अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक हम कर रहे थे स्क्वायर फैक्टराइजेशन और उसके हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किए थे। आज हमारा लास्ट पार्ट है पार्ट 3। तो पार्ट शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा पार्ट 3 शुरू होने जा रहा है। पार्ट 3 में स्टूडेंट्स आपने जो 2 पार्ट किए उसमें आपने चीज़ नोट की। पहले आपको जो थी वो सिंपल वैल्यू दी गई थी, जस्ट नंबर्स दिए गए थे। लेकिन अब आप और दूसरे पार्ट में हमने देखा कि अपॉन में फ्रैक्शन में आ गया। अब तीसरे पार्ट में देखें कि यहाँ पे पॉइंट में है क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में पॉइंट वाले आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट को आपने सबसे पहले यहाँ पे इसको रिमूव करना है, फिर आपने इसको फैक्टराइज करना है, फिर उसके बाद स्क्वायर लेना है और फिर आंसर आएगा। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपने इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हमेशा पॉइंट ख़त्म करने के लिए आपने देखा कि 1 लगाते और जितने डिजिट्स रह जाते उसके मुताबिक काउंट करके 0 लगाते हैं। जैसे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं सिर्फ, तो 2 ही 0 लगेंगे जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। पहले मैंने 100 को कर लिया। आपकी मर्ज़ी, आप पहले इस ऊपर वाली वैल्यू को कर लें या नीचे, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने 100 को कर लिया। 2 5 ज़ा 10, 0 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 से 5 5 ज़ा 25 एंड लास्ट इज़ द 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 7 7 6 पॉइंट ख़त्म हो गया था, सो पॉइंट नहीं लगाएंगे। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, फिर 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, फिर 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर उसके बाद देखिए 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर देखिए 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी लगा, तो ये बन गया 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2। फिर देखें 361 किसी भी टेबल से नहीं हो रहा था, तो कैलकुलेटर की मदद से मैंने इसका जब स्क्वायर लिया तो मेरे पास 19 आया, तो मैंने डायरेक्ट 19 से कर दिया। 19 ज़ा और फिर ये ख़त्म हो गया जी। अब यहाँ पर जो है मैंने जो हमने फ्रैक्शन देखी थी, बनाई थी, उसको हमने स्क्वायर रूट लगा दिया उसमें, और जो 5 7 7 6 का जो हमने सारा प्रोसीजर किया था वो हमने इसमें लिखा, यानी 2 जी। तो यहाँ पे था 5 7 7 6 का जो हमने प्रोसीजर किया था। 4 दफ़ा 2, फिर 19, फिर उसके बाद 100 का किया था, 2 2 और 5 5। अब हमने इसके बनाने हैं पेयर्स जी। तो पेयर्स बनाते हैं। सबसे पहले 2 का बनेगा पेयर, उसके बाद इस 2 का, उसके बाद ये 19 का बन गया, फिर नेक्स्ट 2 का और 5 का। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारे पेयर्स बने थे उसको लिख लेते हैं। तो 2 स्क्वायर, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 19 का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेक लेते हैं। 2 और 5 का स्क्वायर आ रहा है जस्ट। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो लास्ट बच गया 2 2 ज़ा 4, और जब 4 को 19 से हम करेंगे तो आंसर आएगा। पहले हम एक स्टेप और कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे जी। तो ये आ रहा है यहाँ 2 2 ज़ा 4, 4 19 ज़ा 76 और 5 2 ज़ा 10। जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया 7.6 जी। स्टूडेंट्स, ये कुछ होमवर्क है, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपने कर लेना है। और आज ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।